आइए बढ़े बढ़े आगे। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हमने लास्ट थर्ड पॉइंट देखा था नोट का थर्ड पॉइंट क्या था आपका। मान लीजिए आपका gx एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड मैंने लिया t, आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल क्या है t। तब आपको f ऑफ g ऑफ x मतलब फोग x का जो आवर्तकाल होगा वो भी t मिलेगा। ये भी एक आवर्ती फलन होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका पीरियड होगा t। क्लियर है? यही बोला था हमने। बस आपको चेक कर लेना है किसके लिए, फंडामेंटल पीरियड के लिए, मूलभूत आवर्तकाल के लिए। क्लियर है? चलिए यहां देखते हैं बबल ये कैसे आया होगा। देखो gx का पीरियड है t, तो मुझे पता है कि gx बराबर में g ऑफ x प्लस t होगा। अगर ये पीरियोडिक है विद पीरियड t तो ऐसा होगा, आप जानते हैं। मैं इसकी बात कर लूँ, मैंने लिखा f ऑफ g ऑफ x प्लस t बराबर, ये देखो इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ gx, क्या ये f ऑफ g ऑफ x आ जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ फॉग x प्लस t बराबर फॉग x। आपको पता लगा होगा इस इक्वेशन से फॉग x पीरियोडिक फंक्शन होगा, आवर्ती फलन होगा जिसका पीरियड t होगा, आवर्तकाल t होगा। यहां से पता लगा कि हमें फॉग x पीरियोडिक है, आवर्ती फलन है जिसका पीरियड क्या हो जाएगा t। ये बात समझ में आई? यही मैंने बोला था क्या लास्ट पॉइंट में। अगर देखो फॉग की जगह गोफ की बात करूं मैं, मान लीजिए मेरा fx एक पीरियोडिक फंक्शन हो जिसका पीरियड t हो, तो आपका जो गोफ होगा ना g ऑफ f ऑफ x, इसे हम गोफ भी बोलते हैं, गोफ x, ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड t। क्लियर है? ये बात हमने किसके लिए की, gx के लिए और फॉग के लिए। यहाँ fx आया और गोफ आ गया। क्लियर है? दोनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। बात क्लियर है? ये लिखें फटाफट से, आगे हम जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करने वाले हैं। क्वेश्चंस हैं अब इन प्रॉपर्टीज पे। बढ़े आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दो फंक्शन का एडिशन sin x प्लस cos x। जब मैंने एडिशन की बात की थी नोट में हमने पॉइंट लिखा था जो फंक्शंस का एडिशन आपको मिलेगा तो आप दोनों का इंडिपेंडेंट पीरियड निकालें, दोनों का इंडिपेंडेंट पीरियड निकालें और उन पीरियड्स का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। उन पीरियड्स का क्या ले लें, एलसीएम। यही बोला था। चलिए अब sin 2x, इसके लिए भी हमने पढ़ा था f ऑफ ax प्लस b वाला जिसका पीरियड हो जाता था t बाय a। तो यहाँ पे देखें x के साथ क्या दिख रहा है मुझे, 2। sin x का पीरियड 2 पाई किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। क्लियर है? cos x का पीरियड लिखें 2 पाई लिखा। अब दोनों का क्या लेना होगा, एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई। ये फाइनली आपको पीरियड मिलेगा क्या, ये फाइनली आपको पीरियड मिलेगा क्या, क्या होगा देखिए ये क्या होगा, पाई 2 पाई, दोनों का एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो अपॉन में तो 1 है, फाइनली एलसीएम आया होगा 2 पाई और यही फंक्शन का पीरियड हो जाएगा क्या। बात करनी है फंडामेंटल पीरियड की। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, मूलभूत मुख्य आवर्तकाल क्या होगा। तो उसके लिए देखो 2 पाई था, इससे छोटा मैं पाई को चेक करने वाला हूं। बस देखना आप कैसे करना है, मतलब आपको पाई को चेक करने वाला हूं। तो पाई को चेक करने के लिए आपको क्या पता लगना चाहिए भाई, f ऑफ x प्लस पाई बराबर f ऑफ x अगर आता है तो फंक्शन का पीरियड, इस फंक्शन का पीरियड पाई हो जाएगा। 2 पाई तो हमें यहां से निकल के मिल गया, 2 पाई को तो चेक करना ही नहीं है। 2 पाई से छोटा करेंगे पाई, अगर पाई आ जाता है पीरियड तो फिर हम पाई बाई 2 पे भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? बेसिकली आपको डायरेक्टली दिखने लग जाएंगी चीजें। आप देखें मैं निकाल रहा हूं ये वाली चीज, तो मुझे ये क्या दिखा होगा, देखो sin 2x प्लस पाई प्लस में cos x प्लस पाई, यही ढूंढना है आपको। 2 पाई प्लस 2x
2 पाई प्लस 2x। कौन से क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये आपको साइन 2x ही देगा। क्लियर है? कोस पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो ये आपको माइनस में कोस x देगा, जो किसके इक्वल नहीं है? fx के इक्वल नहीं है। fx के इक्वल नहीं है मतलब पाई उसका पीरियड नहीं है। बात समझ में आई होगी? तो उसका पीरियड भी क्या हो गया होगा फंक्शन का? 2 पाई। यही फंडामेंटल पीरियड, मुख्य आवर्तकाल होगा। क्लियर है? आपको ऐसे चेक करना है छोटा। बात समझ में आई होगी? क्लियर है? तो वो क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। बात समझ में आई होगी? चाहे तो ये लिख लीजिएगा आप नीचे। आगे कई क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमें मिलेगा छोटा वाला, यहाँ से डायरेक्टली कुछ और आंसर आएगा और फिर हम चेक करेंगे तो हमें पीरियड उससे छोटा मल्टीपल उसका मिल जाएगा, फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? लिखें। देख नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कांस्टेंट फंक्शन था, इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीरियड की बात करें 2 पाई अपॉन 3। साइन एक्स के पीरियड की बात करें 2 पाई। एलसीएम दोनों का लेना है 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई। एलसीएम ले, ऊपर दोनों का एलसीएम आएगा 2 पाई का एलसीएम 2 पाई। नीचे क्या दिखा? 1 और 3, इन दोनों का एचसीएफ 1। फाइनली आंसर 2 पाई। यही पीरियड होगा क्या? 2 पाई। क्लियर है? बात समझ में आई होगी? फंडामेंटल पीरियड के लिए चेक करना है तो आप छोटा पाई ले लें। पाई चेक करके देखें, एक्स की जगह पाई प्लस एक्स लिखें। 3 पाई प्लस एक्स, 3 पाई प्लस 3x बन जाएगा ये। अगर पाई प्लस एक्स लिखा होगा तो ये वाली क्वांटिटी हम ढूंढेंगे तो 3 पाई प्लस 3x। 3 पाई मतलब 2 पाई, 3 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस। वहां से क्रॉस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये माइनस आएगा। माइनस आते ही वो एफ एक्स के इक्वल नहीं दिखेगा आपको। तो मतलब फाइनली मुझे यही क्या मिल गया? फंडामेंटल पीरियड। बात समझ में आई होगी? चेक कैसे किया? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 10 पाई एक्स। 10 का पीरियड क्या होता है बच्चों? पाई। उसे किससे डिवाइड करना है? पाई से। कर दिया। इसका पीरियड लें cos 2x, 2 पाई अपॉन 2। पीरियड आया पाई। देखो मुझे एलसीएम किसका लेना है? 1, पाई। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या इन दोनों का आप एलसीएम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे एलसीएम, नॉट डिफाइन। मतलब फंक्शन आपका कैसा होगा? नॉट पीरियोडिक। आवर्ती फलन नहीं है, यह फलन आवर्ती नहीं है। लिख लेंगे आप। बात समझ में आई होगी? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो डेफिनेटली एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखें साइन एक्स का 2 पाई और देखो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 1 आता है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। दोनों का क्या एलसीएम आएगा? नहीं आने वाला है भाई। एलसीएम नॉट डिफाइन। एलसीएम नॉट डिफाइन मतलब फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा, नॉट पीरियोडिक। क्लियर है? चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। फटाफट से लिखें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, आगे क्वेश्चन ले रहा हूं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए। साइन प्लस कोस माइनस 10 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है। चारों का पहले पीरियड लिख लें आप। इसका पीरियड लिखा मैंने, देखो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई। इसे किससे डिवाइड करना होगा? 2/5 से। तो देखो डिवाइड कर दिया 2/5 से। ये क्या बना होगा डायरेक्टली? 5 पाई। ये बना 5 टाइम्स पाई। क्लियर है? इसकी बात करें, ये क्या दिखेगा? 2 पाई 3/7। क्या बनेगा भाई? ये क्या आएगा? 14 पाई 3। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट 10 की बात करें, पाई इसका पीरियड होता है 2/3 मतलब 3/2। क्लियर है? लिख दिया आपने पीरियड। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, x का पीरियड होता है 1, उसे 3/5 से डिवाइड करना है, 3/5 से, तो ये पाई/3 इसका पीरियड आ जाने वाला है। अब हमें इन चारों क्वांटिटीज का एलसीएम चाहिए। एलसीएम ऑफ 5 पाई/1, 14 पाई/3, 3 पाई/3
2 एंड पाई बाय 3। इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है मतलब देखिए आप 14 पाई और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, प्लस 14 2 इंटू 7 तो 2 7 3 5 तीन चारों प्राइम नंबर है। चारों प्राइम नंबर है तो चारों का प्रोडक्ट एलसीएम में आने वाला है। चारों का प्रोडक्ट एलसीएम में आने वाला है मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 पाए अपॉन जो नीचे नंबर है इनका HCF 1 3 2 3 HCF आएगा बच्चों 1। देखें 6 पंजे 6 5 जा 30 इंटू 7 2 1 0 पाए मिला क्या एलसीएम। बात समझ में आई होगी। ये आपको इस फंक्शन का पीरियड मिला। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। cos x का पीरियड 2 पाए, cos 3x का पीरियड 2 पाई बाय 3। दोनों का अगर आपने एलसीएम लिया होगा बच्चों, एलसीएम लिया होगा, एलसीएम क्या दिखेगा 2 पाई का, ऊपर तो आएगा 2 पाई और नीचे आएगा HCF 1। तो फाइनली पीरियड क्या दिखा 2 पाई। मुझे फंडामेंटल पीरियड चेक करना है तो मैं एक बार के लिए f ऑफ x प्लस पाई निकाल के देख लूँ, क्योंकि इसका छोटा, इसका फैक्टर लेना है पाई। अगर पाई पीरियड मिल जाता है तो मैं पाई बाई 2 चेक करूंगा। क्लियर है। पाई चेक करें क्या दिखेगा, कोस पाई प्लस एक्स डॉट कोस 3 पाई प्लस 3x 3 पाई प्लस 3x पाई प्लस एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स, ये क्या होगा माइनस ऑफ कोस 3x, ये माइनस माइनस प्लस, फाइनली ये किसके इक्वल दिखा, f ऑफ x के इक्वल दिखा। f ऑफ x के इक्वल दिखते ही मुझे पता लगा यहाँ से पाई इसका पीरियड होगा। इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। पाई इज पीरियड। अब आपको चेक करना है फंडामेंटल है या नहीं है, तो आप एक बार पाई बाई 2 चेक कर लें। मैं पाई बाई 2 जैसे ही चेक करूंगा बच्चों, f ऑफ x प्लस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 तो कोस को साइन बना देगा। साइन बना देगा मतलब वो fx के इक्वल आने वाला नहीं है, हमें दिखा। तो फाइनली जो ये पाई था यही फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होगा। बात समझ में आई होगी। बहुत ध्यान से देखना है, पीरियड पे क्वेश्चन आसान होते हैं पर थोड़े से ट्रिकी होते हैं। क्लियर है। क्लियर है। आपको ऑप्शन में अगर पाई से छोटा पाई बाई 2 दिखता है तो आप एक बार चेक जरूर कर लें। 2 पाई आपका आंसर आ रहा है, आपको ऑप्शन में पाई दिख रहा है तो आप एक बार जरूर चेक कर लें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें। यहाँ देखें मॉड्यूलस है, मोड साइन एक्स का पीरियड पाई, मोड कोस एक्स का पीरियड पाई। एलसीएम क्या आया होगा, पाई आया होगा। पीरियड पाई हुआ। अब मैं फंडामेंटल के लिए चेक करना है तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 ढूंढ लूँ। ये क्या दिखेगा, मोड के अंदर साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस मोड के अंदर कोस एक्स प्लस पाई बाय 2। क्लियर है। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स मॉड्यूलस के अंदर है तो प्लस माइनस के साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये मोड कोस एक्स आने वाला है, मोड कोस एक्स। और देखो कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स ये बनेगा मोड साइन एक्स। क्लियर है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आया इक्वल एफ एक्स के। एफ एक्स के इक्वल आया मतलब पाई इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होगा। पाई इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होगा। बात क्लियर हुई होगी आपको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखें इस फंक्शन के अंदर पीरियड लिखें, सबका पीरियड लिखते हैं। कोस एक्स का पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई बाय 3 है ना। यहाँ देखें साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, साइन 3x का पीरियड 2 पाई बाय 3। क्लियर है। अभी मैं ऊपर वाला पीरियड, ऊपर वाले पीरियड का एलसीएम लेके पीरियड देख लूं। यहाँ पे देखो ऊपर एलसीएम क्या आया होगा, 2 पाई और 2 पाई बाय 3 का एलसीएम 2 पाई। नीचे एलसीएम देखा आपने इन नीचे वाले फंक्शंस का, दोनों का, इनका एलसीएम भी आया 2 पाई। एफ अपॉन जी जैसा बन गया क्या। ऊपर जो न्यूमरेटर में था फंक्शन उसका पीरियड आ रहा है 2 पाई और नीचे जो था उसका आ रहा है 2 पाई। दोनों का फिर से क्या लेना होगा, एलसीएम। 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम लिया होगा। फाइनली इस फंक्शन का जो पीरियड आने वाला है बच्चों वो आने वाला है 2 पाई। क्लियर। मुझे फंडामेंटल चेक करना है पीरियड। फंडामेंटल पीरियड के लिए चेक करेंगे तो आप देखें एफ ऑफ
x प्लस पाई क्या बनेगा? देखो पाई बाय 2 तो मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि साइन को कोस में चेंज कर देगा, कोस को साइन में, तो ऊपर तो कोस आया नीचे साइन आया, तो फंडामेंटल पीरियड पाई बाय 2 तो नहीं हो सकता। पाई के चांसेस है, मैं पाई को चेक कर रहा हूँ, पाई को चेक किया, ये बनेगा साइन x प्लस पाई प्लस साइन 3x प्लस 3 पाई अपॉन कोस x प्लस पाई प्लस कोस 3x प्लस 3 पाई। क्लियर है? साइन पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, माइनस साइन x 3 पाई प्लस 3x फिर थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन 3x अपॉन पाई प्लस x थर्ड, कोस भी नेगेटिव होगा, 3 पाई 3x ये भी नेगेटिव होगा, कोस 3x। देखो माइनस माइनस कॉमन लेंगे, आप माइनस माइनस कॉमन लेंगे, एज इट इज दिखेगा क्या? ये किसके इक्वल दिखा? fx के इक्वल, मतलब फाइनली पाई इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड, इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होगा। क्लियर है बात? चारों क्वेश्चन लिखें, आगे क्वेश्चन ले रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। साइन स्क्वायर कोस की पावर 4। बच्चों हम जानते हैं साइन स्क्वायर का पीरियड होता है पाई और कोस स्क्वायर का पीरियड भी होता है पाई। आप एक चीज़ याद कीजिएगा, मैंने एक नोट लिखा था जहाँ पे आपको 1/f(x) और √f(x) की बात की थी, उसमें शायद मैंने एक एग्जाम्पल यूज़ किया था साइन स्क्वायर, और इसका पीरियड शायद मैंने 2 पाई बोला है, शायद गलती से हो गया है वो, तो आप उसे चेंज कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर का पीरियड पाई होता है। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पावर अगर इवन नंबर आ रही है तो उसका पीरियड होगा पाई। क्लियर है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पावर अगर इवन है तो उसका पीरियड होगा पाई। अगर पावर ओड है तो साइन, कोस, सेक और कोसेक का पीरियड होगा 2 पाई, और टेन और कोट का पीरियड होगा पाई। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए दोनों का पीरियड पाई मिला, हमें दोनों का पीरियड पाई मिला। अब पाई अगर पीरियड है, मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम भी मुझे क्या मिलेगा? पाई। फंडामेंटल पीरियड के लिए चेक करेंगे तो आप एक बार f(x) प्लस पाई बाय 2 ढूंढ लीजिए। साइन को स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये किस में चेंज हो जाएगा? कोस स्क्वायर x में, प्लस कोस जो था वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पावर 4 है। क्लियर है? क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? देखने के लिए इसे मैं सोल्व कर देता हूँ, मैं इसे सोल्व करता हूँ, या ऐसा आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। चलिए मैं साइन को लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर प्लस कोस टू द पावर 4। मैं यहाँ से कोस कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आपको दिखेगा क्या? ऐसा दिखेगा। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ये जो कोस स्क्वायर दिख रहा है ना बच्चों, इसे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन टू द पावर 4। ये क्या दिखेगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन टू द पावर 4। देखें दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? तो ये किसके इक्वल मिला हमें? fx के इक्वल, मतलब फाइनली पाई बाय 2 क्या हो जाएगा फंक्शन का? फंडामेंटल पीरियड। पाई बाय 2 फंक्शन का क्या हो जाएगा? फंडामेंटल पीरियड। चाहें तो ये चीज़ आप लिख लें, अदरवाइज ये एक बार पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं। जब आपने इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन पढ़े थे वहाँ भी मैंने ये दोनों फंक्शन लिए थे, दोनों ये फंक्शन आइडेंटिकल निकल के आए थे हमारे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड, यहाँ पे भी x के साथ कुछ भी नहीं है, पीरियड 1 ही मुझे पीरियड दिखने वाला है बच्चों। ये बात आपको क्लियर हुई होगी क्या? इस फंक्शन का पीरियड 1 ही आया होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? इस फंक्शन का पीरियड 1 ही आया होगा। लिखें 1 मिनट। क्लियर है? तीनों का पीरियड 1 आ रहा है, फंक्शन का पीरियड 1 हुआ। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। कंपोजिट फंक्शन आपको दिख रहा है क्या? एक कंपोजिट फंक्शन दिखा, साइन के अंदर कोस लिया हुआ है, साइन के अंदर
कोस लिया हुआ है, साइन के अंदर कोस बैठा हुआ है, तो अगर कंपोजिट फंक्शन है अंदर संयुक्त फलन, अगर अंदर कोस बैठा हुआ है तो हमें पीरियड किसका निकालना है डायरेक्टली, इस कोस एक्स का 2 पाई, इस कोस एक्स का आपको पीरियड निकाल देना है, इस कोस एक्स का पीरियड निकाल देना है। क्लियर है? फंडामेंटल पीरियड की बात करूं तो पाई हो सकता है, कोस पाई प्लस एक्स माइनस कोस आएगा तो साइन बाहर माइनस को भेज देगा, बाहर भेज देगा तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन ब्रैकेट में कोस एक्स, वो एफ एक्स के इक्वल तो नहीं आएगा। पाई/2 चेक करेंगे तो ये साइन में चेंज हो जाएगा कोस, मतलब फंडामेंटल पीरियड क्या बनने वाला है, 2 पाई ही बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन एक्स है, कंपोजिट फंक्शन है, अंदर साइन एक्स है, अंदर वाले का पीरियड निकालें, 2 पाई इसका पीरियड हो जाएगा। पाई के लिए चेक करें, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा जो कि एफ एक्स के इक्वल नहीं होगा, पाई/2 लेंगे तो कोस में चेंज हो जाएगा, वो भी इक्वल नहीं है। फाइनली पीरियड 2 पाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x, फ्रैक्शनल पार्ट कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, ई की पावर x और फ्रैक्शनल पार्ट x, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट अंदर लिखा हुआ है, इसका पीरियड आप निकाल दें यहाँ पे 1/3 फाइनली हमारे क्वेश्चन का पीरियड होगा बच्चों। क्लियर है क्या? ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसी फंक्शन को एक और क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा बना ले हम, इसको मैं 14 एफ एक्स इक्वल टू, मैं ऐसा लिखता है इसे कोस ऑफ साइन एक्स, तो क्या होता, साइन एक्स का पीरियड निकालना होता है, इसका पीरियड आता है 2 पाई, मैं चेक करूं एक्स प्लस पाई के लिए तो ये क्या होगा, कोस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स, और ये क्या बनेगा, कोस ऑफ माइनस साइन एक्स, कोस माइनस को ख़त्म करता है, मतलब ये कोस ऑफ साइन एक्स ही आने वाला है। इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पाई होगा, इसका 2 पाई था, इस फंक्शन का आ गया पाई। बात समझ में आई होगी आपको। ये क्वेश्चन लिखें, आप लिखें।